जब भी बात आती है वशीकरण की, तो कुछ खास बातों का मैं आपको ध्यान रखने के लिए कहता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे लोग जो शायद अपने स्वार्थ के लिए सही चीज़ों का भी गलत प्रयोग करते हैं और फिर बाद में उसका नुकसान उनको उठाना पड़ता है। वशीकरण का जो प्रयोग होता है वो कभी भी गलत नियत से नहीं होना चाहिए या जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति का बुरा करने के लिए वशीकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह आगे चलकर किसी बहुत बड़े नुकसान का या किसी बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। वशीकरण का अगर हम सही मायने में इसकी व्याख्या करें तो दो खराब रिश्तों को सही करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दो ऐसे व्यक्ति जिनके बीच में पहले कभी बहुत प्रेम हुआ करता था, लेकिन अब उनके रिश्ते खराब हो गए हैं, तो रिश्तों को सुधारने के लिए और रिश्तों में दोबारा से प्यार भरने के लिए, रिश्ते को पुनः जीवित करने के लिए वशीकरण प्रयोग किया जाता है। वशीकरण कभी भी गलत नहीं होता तब तक जब तक यह किसी गलत व्यक्ति के हाथ में ना पड़ जाए। कई बार पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से उनके रिश्तों में खटास आने लगती है। भाई बहन के रिश्ते में कुछ दूरियां हो सकती हैं, प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में कुछ दूरियां हो सकती हैं। तो रिश्तों में बढ़ती हुई दूरियों को कम करने के लिए अगर हम सही तरीके से वशीकरण का प्रयोग करें तो यह हमेशा अच्छे फल देता है और हमेशा खराब हो रहे रिश्ते को बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। आज मैं आपके लिए वशीकरण का एक ऐसा प्रयोग लेकर आया हूँ जिसको करने पर खराब से जो खराब रिश्ता है वो भी अच्छा होगा, और अगर आपका कोई खास, आपका कोई चाहने वाला आपसे दूर चला गया है या किसी वजह से आप दोनों के रिश्तों में कुछ दूरियां आ गई हैं, तो इस उपाय को करने के बाद आप अपने रिश्ते को पहले की भांति अच्छा कर सकते हैं। काफ़ी दिनों से हमारे पास बहुत सारे साथियों के मेल आ रहे थे कि पंडित जी कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारा खोया हुआ प्यार या हमारा कोई खोया हुआ रिश्ता फिर से हमारे पास आए। बहुत पावरफुल ये टेक्निक है जो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। लौंग और शहद का ये एक ऐसा उपाय है जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ। इसके जो रिजल्ट हैं वो भी बहुत पावरफुल हैं। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बंधुजनों, वशीकरण के जो भी उपाय होते हैं ये हमेशा बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत जल्दी रिजल्ट देने वाले होते हैं। इन्हें करते हुए केवल एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी इन्हें गलत तरीके से ना करें या हड़बड़ाहट या जल्दबाजी में अगर कोई वशीकरण का प्रयोग आप करते हैं तो वो कोई भी फल आपको नहीं देगा। तो इन्हें जब भी करें अच्छी तरह से समझकर सही विधि से करें। एक रिक्वेस्ट है,
अगर एपिसोड पसंद आएगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। तो प्यारे बंधुजनों, लौंग और शहद का यह उपाय जैसे ही आप करोगे, उसी वक्त से जिस व्यक्ति से आपकी दूरियां हैं या जिस व्यक्ति को अपनी लाइफ में आप पाने के लिए ये वशीकरण का प्रयोग करोगे, उसी समय से वह व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा और आपके रिश्तों में जो दूरियां, जो कड़वाहट आ रही है, वो भी दूर होनी स्टार्ट हो जाएगी। इस उपाय को शुक्रवार के दिन आपने करना है। शुक्रवार को आपने एक शहद की शीशी लेनी है और उस शहद की शीशी के साथ आपने इस प्रयोग को करना है। एक सफ़ेद कागज़ पर या भोजपत्र ले सकते हैं। एक भोजपत्र पर जिस व्यक्ति के लिए आप ये वशीकरण प्रयोग कर रहे हैं, पीले पेन के साथ उस व्यक्ति का नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद अब 2 लौंग उस नाम के ऊपर आपने रख देनी है। अब उस कागज को अच्छी तरह से फोल्ड करके शहद की शीशी में आपने उस कागज को डुबो देना है। अब आपने शहद की शीशी का अच्छी तरह से ढक्कन बंद कर देना है, बिल्कुल टाइट बंद कर देना है और अपने घर में किसी ऐसी जगह पर उस शहद की शीशी को रखना है जहां पर कोई उसे स्पर्श ना करे, कोई उसे वहां से छुए ना, और कोशिश करें कि प्रकाश भी उसके ऊपर ना पड़े, या तो कहीं छुपा कर रख दें, ऊंचाई पर रख दें, जिससे कोई बच्चा या बुजुर्ग या घर का कोई भी व्यक्ति उस शहद की शीशी को छूने ना पाए। जितना जल्दी आप इस उपाय को करेंगे, उतना जल्द सामने वाला व्यक्ति जिसके लिए आपने ये प्रयोग किया है, वो खुद आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा, अट्रैक्ट होने लगेगा और मात्र कुछ दिनों में ही वो व्यक्ति खुद आपको कॉल या मैसेज करेगा या फिर आपसे मिलने के लिए आएगा। प्रयोग बहुत पावरफुल है, इसे करके देखिएगा, रिजल्ट बहुत ज़्यादा आपको अच्छे मिलेंगे। लाइक शेयर करेंगे। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की।